तो पानी तो बराबर आ रहा है, पानी बराबर आ रहा एक है। दिन छोड़ के एक दिन बराबर आ रहा है। हाँ, आगे से अगर पानी टंकी में नहीं है तो फिर कैसे आएगा, या कोई लाइन टूट गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। पानी अब कम कम बच्चे की हम कह कौन सा काम भाई, कदे ज्यादा भी आ जाए कदे कम आ जाए, मैंने खुला है रोज की से 30 रहे। सुनो, अब ये लोग बात कुछ भी हो, बाकी जब एंटे में हो ना, जब डॉक्टर ने वोट दी देंगे और सुनो तो मालूम है भी कह दो मेरी पार्टी वाले लेके पार्टी, कोई कहीं चक्कर में बोल दे, कोई कहीं चक्कर में बोले तो ऐसे ना आपस में वो उठे न कहते वो उन कर दे, वो तू ताली ले ले, वो उनकी खींच ले जाए, तो ये तो खुद ही बिगाड़ रहा है काम ने, तो काम ने गाँव में बिगाड़ रहा है वो। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हर दिन की तरह आज फिर से पहुंचा है ककराई गांव में। गणेशपुरा, ठाटवाड़ी, बड़ाऊ, शिमला, दूधवा, गोरीर, इन गांवों की सच्चाई आपके सामने अभी तक हम रख सके हैं, और अभी एक और सच्चाई से हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। चुनाव का दौर है ये, और चुनाव में मुद्दे बने हुए हैं विकास के। कहां विकास हुआ, कितना विकास हुआ और किसके द्वारा विकास करवाया गया, मैं आपको उसी के लिए और स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं। ये ककराई गांव में एक आरओ का प्लांट है। आरओ का मतलब है फिल्टर पानी यहाँ पे मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है। कुंभाराम जल योजना के पानी के अलावा यहाँ पर स्वच्छ पानी जो है गांवों के लिए सुविधा के रूप में, और ये आरओ प्लांट जो है यहाँ पे लगाया गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे पानी को जो है इसमें दिखाइए। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये झूठे नहीं लगे हुए औरों की तरह, पानी कूद रहा है। यानी कि यहाँ पर यहाँ के ग्रामवासी हैं वो पानी भरने के लिए आए हैं, और पानी सच में यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। समस्या पानी, मुद्दा पानी। चुनाव में सिर्फ एक ही चर्चा, और उस चर्चा के बारे में यहाँ के मैं ग्रामीणों से आपको जो है परिचित करवाता हूँ। ये अपने मुख से बताएंगे कि आखिर इनके गांव में जो सुविधाएं हैं वो किस कदर है। माँ जी, मैं आपके यहाँ पे आया हूँ गांव में। दूसरे दिन तो छोड़ ही रोज की पानी है, और सबका आवास है, न्यू को नहीं आवा। यानी कि आपके गांव में हर एक दूसरे दिन पानी जो है घर घर के लिए खोला जाता है। अंदर खोलने सबका आवास है। और जो ये पानी जो आ रहा है, ये स्वच्छ पानी आ रहा है आपके, तो भाई वो थोड़ा आ जाए, ये तो सही बात है। हाँ, सही बात है। ये इस पानी की जो ये समस्या है, इस समस्या के लिए आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बार थोड़ा सा आप टाइम दीजिए माँ जी, आप भी टाइम दीजिए। यहाँ पे आए हैं आप लोग, पानी के लिए आए हैं, और पानी जिस तरीके से यहाँ से ले जा रहे हैं, तो जनता आपको सुनना चाहती है, प्रशासन आपको सुनना चाहता है। देख रहे हैं सभी, पानी जो है यहाँ पर कितने दिन में आपको मिल रहा है। घर घर में तो पानी नल के खुलते में, उसके अलावा यहाँ से आप पानी लेके जा रहे हैं। तो रोज की मिला है, पीवन तो रोज की आरो खुला है जी। और जो वो नहर वाला हाउस है वो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी हाउस है, कभी ज्यादा आ जाए कभी कम आ जाए। यानी कि पीने का पानी तो आप कह रहे हैं कि रोज मिलता है, लेकिन जो घर घर जो नल जो खुलता है वो एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पानी फिर मिल रहा है आपको, मिल रहा पानी, परेशानी नहीं है। भाई हमने तो देखो ये भी परेशानी हुई नहीं सर गाँव में, अभी हम तो क्या बताओ। यानी कि इनका कहना है कि पानी जो घर घर जो खोला जाता है वो कभी थोड़ा आ जाता है, कभी ज्यादा आता है, लेकिन एक दिन छोड़ एक दिन पानी जरूर खोला जाता है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि पानी आप हमेशा? पानी रोज की आवश्यक है, नलका वाला तो एक दिन छोड़ एक दिन, ये रोज की खुलता है। ये रोज की कितने बजे खोलते हैं? ये 4 बजे 4 बजे खोलते हैं। 5 बजे तक 4 से 5 बजे तक के लिए खोलते हैं। जो सच है उसको बताने में क्या दिक्कत है आपको? ये डेली ले रहे हैं 4 बजे। ये आरओ का पानी आपको रोज मिलता है? आप अपने मुख से बताइए। मैं हाँ डेली मिल रहा है, डेली। और जो घर घर जो ये पानी के नलके जो खोले जाते हैं उसके लिए क्या विचार है? वो 3 दिन में आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन छोड़ के एक दिन कितने टाइम के लिए खोला जाता है? वो बस 20 मिनट 25 मिनट इतने आता है पानी। 20-25 मिनट। चलिए मैं आपको औरों से भी मिलाता हूँ। यहाँ पे पानी जो सप्लाई करने वाले हैं, मैं आपको उन्हीं से जो सामने परिचित करवाता हूं, क्योंकि पानी के बारे में ज्यादा जानकारी यही बता पाएंगे कि पानी आखिर 20-25 मिनट खुलता है तो वो क्यों, और पानी मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। आप नाम क्या आपका? जयचंद। जयचंद जी, आप यहाँ के पानी को आप ही कंट्रोल में करते हैं? हाँ। तो यहाँ के लोगों की शिकायत है कि पानी की जो समस्या है, पानी जो है अगर खोला जाता है तो बहुत कम समय के लिए खोला जाता है, या फिर
खोला ही नहीं जाता, कईयों का तो ये भी कहना है। देखो इसमें एक तो पहले तो इसमें जो दो लाइनें थी गांव की, पीएचडी की थी दोनों लाइनें, तो उसमें पूर्ण घंटे पानी चलता था। अब क्या हुआ कि जल जीवन की लाइन और जोड़ दी, उसमें क्या हुआ कि 2 वाल और बढ़ गए, लाइन बढ़ गई कम से कम हजारों फुट, तो इसलिए वो 20-25 मिनट का फर्क, 10-15 मिनट का फर्क पड़ गया है लाइन पानी में, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से कभी प्रेशर कम आता है तो कभी कम खुलता है, नहीं तो बाकी आधा घंटा तो निश्चित रूप से चलता है। आप कभी भी आके चेक कर लेना। आप कितने गांवों के अंदर जो है पानी की सप्लाई का आपके पास काम है, और क्या सभी गांवों की हालत है या ककराई की है? नहीं, सभी गांवों की ऐसी हालत है। अभी पीछे से पानी नहीं आ रहा, तो बताओ क्या करें। यानी कि सभी गांव में लगभग 20-25 मिनट आप पानी की जो है सप्लाई करते हैं? नहीं, रवा गांव में लगभग होता है 35 मिनट, 40 मिनट पहले होता था वो 50 मिनट के लगभग। अब पानी की सप्लाई थोड़ी कम है तो इसलिए कम हो रहा है। मांदरी में ठीक है, रोजड़ा में ठीक है। और चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे विकास कामों की, तो ये आरओ जो प्लांट है वो किसकी योजना में लगा, किस विधायक ने आपको जो ये सपोर्ट किया? ये आरओ प्लांट कांग्रेस की सरकार थी, उस योजना में तो लगा था, कांग्रेस की योजना में तो, और इसको चालू किया गया बीजेपी की योजना में। बीजेपी की योजना में आपके डॉक्टर जितेंद्र ने लगवाया था ये। यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा ये लगाया गया था। और यहाँ पे अगर सड़कों की बात करें या विकास की बात करें, तो विकास के बारे में बताइए लोगों को कि विकास में कुछ हुआ है स्कूल से देखो लेकर। विकास में तो काफी हुआ है। ये धर्मशाला रही, इसके आगे इतना मतलब कचरा रहता था, बहुत ज्यादा, सड़क नहीं थी और नहीं थी, ये यहाँ बन गई। मैं इनसे कहूंगा कि एक बार ये सड़कें दिखाइए जो बनी हुई है यहाँ पर, कि सड़कें जो है बनी हुई है, पक्की है, विकास तो हुआ है। हाँ? आपको ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए आप कि सड़कें सारी पक्की है यहाँ पर, विकास तो हुआ है, और हुआ है तभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं में कारण क्या है वो तो आप खुद समझ सकते हैं कि गांवों में किस तरह के माहौल हैं। अभी एक भाई साहब हैं, ये और बताने जा रहे हैं कि आखिर विकास में और चुनावी दौर में। सर मैं बताना चाहता हूँ जयचंद के बारे में। वैसे ही मेरे सगे भाई हैं, लेकिन बहुत बार हम इनको कहते रहते हैं कि आप लोग ना पानी का ख्याल पूरा रखिए। ये आरओ लगे 2014 से आज 9-9.5 साल हो गए। ककराई गांव का एक भी बंदा एक दिन प्यासा नहीं रहा, केवल इस आदमी के प्रयासों से। इसने जेब से पैसे खर्च करके भी पूरे झुंझुनू में इस आरओ को जिंदा रखा है। और आज हम 3 भाई हैं, एक कनेक्शन से पूरे परिवार को पानी पिला रहे हैं। उसी में धोना, उसी में पीना, सब कुछ काम उसी से चल रहा है हमारा। हम खुद चाहते हैं व्यवस्था बचाना, पानी को बचाओ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए पानी का बचाव भी चाहते हैं। जो 3 परिवार हैं वो एक कनेक्शन से, जबकि एक परिवार डबल कनेक्शन से पानी वेस्ट कर रहा है। वो लोग विरोधी जो लोग हैं वो तो करेंगे सर, पहले भी कर चुके, आगे भी करते रहेंगे। उसमें वीडियो मैंने देखा था 2 मिनट का, तो वो नहीं है। बाकी इस आदमी ने जितनी मेहनत इस गांव के लिए पानी के क्षेत्र में की है, कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत ज्यादा मेहनत की है, 1 रुपया नहीं बचाता है। और आज इस ये आरओ जो है, गांव के जो शिक्षित वर्ग है उनसे जाके मिलिए, आप लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे जाके मिलिए, वो इसे बार बार घर आके भी धन्यवाद देते हैं कि आप नहीं होते तो आज ककराई गांव में आरओ फिल्टर प्लांट मिलता ही नहीं है। तो झुंझुनू में बताता सा गाँव है, केवल इसको मेरे ख्याल से 500-700 रुपये बचत होती है, इतना तेल फूंक देते हैं। अगर छोटी सी बात करें, ये तो पानी 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 सुबह से पानी चल रहा है, लेकिन अगर विकास की बात करें, चुनाव का दौर है, और यहाँ पे जो है कौन कौन तो नेता किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं, और उनमें से किसके कार्यकाल में कितना क्या हुआ उसके बारे में। देखिए मैं राजनीति की बातें मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो चीज थोड़ी सी अलग है, ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ। लेकिन ककराई गांव का विकास बहुत हुआ है। आज 1 इंच कच्ची सड़क नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार चाहे सरकार को मान लीजिए, चाहे सरपंच को मान लीजिए, चाहे मेरे गांव के लोग मान लीजिए, क्योंकि गांव के लोग भी चंदा करके इधर उधर से मंदिर वगैरह का विकास करवाते हैं। कुल मिला के ककराई का विकास पूरा है। चलिए मैं आपको अब प्रत्येक घर में आपको संपर्क करवाता हूँ। यहाँ के जो है पानी सप्लाई करने वाले हैं वो हम मुझे लेके जाएंगे, और वो घर में बताएंगे घर वाले कि कितने टाइम में उनका पानी कितने दिन बाद में आता है। मैं बात करता हूँ विकास की। विकास दौर में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विकास तो हुआ है, सड़कें यहाँ पर पक्की हैं, चारों तरफ जो सड़कें हैं। और सड़कों के अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ अब घर में, जहां पर प्रत्येक घर के अंदर जो आपको बताएंगे कि कितने दिनों में जो है पानी और यहाँ पर लोगों के लिए खोला जाता है। कुंभाराम जो जल योजना का पानी है, वो पानी जो है कुंभाराम जल योजना का पानी कितने दिन में आता है। और यहाँ पे मैं एक घर में पहुंचा हूँ पड़ोस में ही, तो आप बताएंगे कि यहाँ पानी कब कब और किस तरह से आता है, बताइए आप। घर में आओ पानी नहीं, गणना तो आता है माँ जी, लेकिन कितने टाइम में आता है। और तो एक दिन छोड़ के एक दिन आओ, 6:30 बजे। हाँ शाम को 6:30 बजे आता है, सवेरी सुबह 6:30 बजे पानी आता है, और एक दिन छोड़ के एक दिन।
क्या कहना चाहेंगे पानी के बारे में? पानी आ रहा है, बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन अब तो आ रहा है। पानी जो आ रहा है वो कितने दिन में आ रहा है और कितने टाइम आ रहा है? एक दिन आता है। एक दिन छोड़ एक दिन पानी आ रहा है। रोज आ रहा है। हाँ। इस घर में हम आपको जो संपर्क करवाते हैं, बताते हैं कि पानी एक घर में नहीं बल्कि क्या लगभग यहाँ के आसपास के घरों में पानी आता है या नहीं आता है। चलिए पड़ोस में चलते हैं एक और घर में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो है वो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ में हैं। घर घर जो है हम जाकर करके और आपको रूबरू करवा रहे हैं कि पानी के लिए, कि पानी जो है रोज या फिर एक दिन छोड़ एक दिन या खोला जाता है नहीं खोला जाता। हम व्यक्तिगत रूप से वही परिचित करवाने के लिए यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। चलिए मैं घर में आता हूँ। बाबूजी एक सेकंड, मैं आपके यहाँ पे आया हूँ और इसलिए आया हूँ पानी को जानने के लिए कि जो भी यहाँ पर पानी कुंभाराम जल योजना का आपके आया है, घर घर जल योजना के तहत, उसमें पानी के लिए आप बताएं कब कब आता है और कितनी देर आता है? ये मतलब एक हफ्ते में, जिसे आज आ गया कल छुट्टी हो जाएगी, परसों आ जाएगा, फिर एक दिन छुट्टी होती है। हफ्ते में 4 दिन समझो ना आप। यानी कि आपका ये कहना है कि एक दिन छोड़ एक दिन पानी आता है। कितनी देर आता है? रेगुलर आता है, कम से कम आधा घंटे पौन घंटे। आध पौन घंटे आपके आराम से अपनी पूर्ति कर लेते हैं लोग। यानी कि आप खुश हैं इतने टाइम? आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली खुश हैं। यानी कि यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि पानी ककराई में है ही नहीं। पानी खूब है, पानी इसका भी आता है, फिर दूसरा साधन भी हमारे, कौन सा पाइप का अलग से है, एक साथ ही 2 कनेक्शन चलते हैं इनके, इसलिए इसने एक दिन छोड़ दिया। ये जो पानी की जो समस्या है ये किसके विधायक के कार्यकाल में हुई है? ये विधायक के कार्यकाल में ही हुई है। कौन से विधायक का नाम ये मेरे ख्याल से ये जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र। तो क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो आपको पानी दिलाया है, नहीं सारा सहयोग उसी का है, सारा काम भी उसी का है, हम तो उसका श्रेय मानते हैं सभी का। हालांकि मतलब ये विचार है कि गांव में पानी की अच्छी तरह पूर्ति हो रही है और लोगों को दिल तो बढ़ता नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसिव ज्यादा होता है ना, वैसे ये चीज है। और बाकी आपने सुना अभी कि पानी जो है आ रहा है, एक दिन छोड़ एक दिन पानी आ रहा है। अब जो लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी सोच क्या है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक घर पर आपको संपर्क करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट घर में भी हम संपर्क करते हैं। हम बात कर रहे हैं विकास कार्यों की, और विकास कार्यों के लिए मैं आपको यहाँ जो है मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। आप जान पाएंगे कि सड़कें हैं वो भी पक्की हैं। सड़कों के अलावा शिक्षा का जो एक कार्य है वो भी यहाँ का बेहतरीन है। यहाँ पे मिल रहे हैं कि घर पे जाके कि पानी जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है, किस तरह से मिलता है। यहाँ के जो है एक और बाहर बैठे हैं घर वाले, इनसे पूछते हैं। वैसा भी ये पानी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे एक समस्या है, काफी लोगों का ये कहना है कि पानी है ही नहीं। उस पानी के बारे में आप बताइए कि जो आरओ लगा हुआ है इसमें पानी आपको कैसे मिलता है, कितनी देर मिलता है, कब कब मिलता है, और घर घर जो ये नल दबा रखे हैं इनमें पानी कब कब आपको मिलता है? भाई ये आरओ का तो बराबर कंटिन्यू मिलता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब आज आया तो परसों आएगा, ऐसा है ये। चलते हैं अब इस घर में दादी जी हैं, वो चाय पी रही हैं, चलते उन्हीं के पास में। माँ जी राम राम। आ जाएं क्या वहां पे? हम आपके यहाँ पे पूछने आए हैं पानी के लिए, तो पानी के लिए हम आए हैं जानने के लिए कि पानी कब कब आता है, आता भी है या नहीं आता है, उसके बारे में बताऊं। पानी हमें तो बराबर मिल रहा है। अब कहीं ज्यादा ऊंचाई हो गई, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, अब टंकी नीचे रह जाए तो वहां पानी कैसे जाएगा जी? तो उसका तो कोई समाधान होगा तभी तो वहां पानी जाएगा जी। आरओ का पानी बराबर मिल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन ये पानी आगे से नहीं आएगा तो कहां से आएगा पानी? आगे से पानी आता है तो पानी आता है। अभी तक हमें तो कोई शिकायत है नहीं। ये पानी जो है किसके कार्यकाल में आपके यहाँ पर कुंभाराम जल योजना का पानी किसके कार्यकाल में आपको मिला है? ये डॉक्टर जितेंद्र के कार्यकाल। तो कोई शिकायत है क्या आपको इन विकास कार्यों के बारे में कि कोई काम विकास का आपका नहीं हुआ हो, या विकास हुए हैं तो बहुत अच्छे हुए हैं? नहीं, अब वो विकास तो एक बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा हो गया। मैं तो कि पानी के, अब गांव में छोटी मोटी समस्या पानी की होती है, बिजली की होती है, तो पानी तो बराबर आ रहा है।
पानी बराबर आ रहा एक है। दिन छोड़ के एक दिन बराबर आ रहा है। हाँ, आगे से अगर पानी टंकी में नहीं है तो फिर कैसे आएगा? या कोई लाइन टूट गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो रोज गई। की सा पानी अब कम कम बच्चे की हम कहे कौन सा काम भाई कदे ज्यादा भी आ जा कदे कम आ जा मन खुला है रोज की सा तीसरे दिन तीसरे रोज खुलता है। तीसरे दिन खुला है। पानी की कभी प्रॉब्लम पानी कब हो नहीं जाती है? जैसे लाइन टूट गई, अब लाइन टूट गई तो 2-3 दिन इसमें काम करने में टाइम लगेगा, तो उतने दिन पानी रुक गया तो फिर वो तो रुकेगा ही। किसी भी चीज का अगर कोई काम हो रहा है तो 2-4 दिन का टाइम लगेगा। तो बात करें अपन कि चुनावों का जो दौर चल रहा है, चुनाव में जो है किसका कार्यकाल बढ़िया रहा है अब तक यहाँ पे? यहाँ पे जो भी आता है सभी बढ़िया ही करते हैं। नहीं बढ़िया, फिर भी जैसे कि किसके कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ है? सभी अपनी मर्जी से सभी अच्छा करते हैं। चलिए धन्यवाद सर। पानी लेने के लिए जा रही हैं और ये पानी जो कोई दूर से नहीं लेने जा रही हैं, यानी कि पानी एक स्वच्छ पानी है, आरओ का पानी है, उसके लिए जा रही है। और बाकी इनके अलावा जो घर घर भी इनके साथ पानी आता होगा, पूछते हैं इनसे। ये पानी जो आप लेके आ रहे हो, ये कौन सा पानी लेके आ रहे हो आप? आरओ का। आरओ का पानी लेके आ रहे हो, पीने का पवित्र पानी लेके हाँ। आ रहे हो। इसके अलावा पानी और भी आपके घरों तक आता है क्या? आता है, किस तरह से आता है? एक दिन छोड़ के एक दिन। घरों में आपके नल लगे हुए हैं, हाँ। उनमें एक दिन छोड़ एक दिन पानी आता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो पानी लेने जा रहे हैं वो आरओ पे जा रहे हैं। हाँ। तो पानी की कोई समस्या है क्या? नहीं, इतनी तो नहीं है। पानी की समस्या नहीं है। गांव की चौपाल में पहुंचा हूं और गांव की चौपाल में यहाँ के सबसे जो प्रतिष्ठित और वृद्ध व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, शायद विकास की बातें अगर हम करेंगे तो यहाँ से ज्यादा जानकारियां मिल पाएंगी। इनको जो है गांव का बहुत ज्यादा अनुभव है और बहुत सारी जो है सुख सुविधाएं से ये गुजरे हैं। बाबूजी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अगर बात करने के इच्छुक हो आप लोग? बोलो। यानी कि बात करते हैं विकास की। यहाँ पे जो विकास है, सड़कों से लेकर करके, स्कूल से लेकर के, पानी से लेकर के, उनके बारे में बताइए। जो काम हुआ है वो कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है? काम तो देखो जो ये तो दिख रहा है ना, स्कूल तक है, यहाँ मंदिर तक भी है, पूरे गांव में भी है, काम तो हुआ ही है। काम हुआ है तो इसका मतलब है कि इस सरकार ने, जो सरकार वर्तमान में है, उससे के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? हाँ है। पूरी तरह से। यहाँ पे जो चुनावी दौर में कौन कौन उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? यहाँ हमारे तो कोई है नहीं, वो एक नहीं, खेतड़ी विधानसभा से देखो फिलहाल तो मरिया चक्कर काट रहा है जी। और तो कोई आ नहीं रहा। और कौन कौन दावेदार हैं जो टिकट पे जो है और चुनाव के लिए आ सकते हैं? जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए आ सकते हैं, वो लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से, कांग्रेस से, बसपा से आपने बता ही दिया। देखो फिलहाल तो कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी, ये तो कोई आ नहीं रहा फिलहाल। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे और भी गणमान्य जो बैठे हुए हैं। बाबूजी के पास चलते हैं। बाबूजी नमस्कार। तो कभी कभी आपको गांव में आप घूमते होंगे, स्कूलों में भी जाते होंगे, स्कूलों के अलावा और लोगों के बीच में भी बैठते होंगे। कहीं आपको महसूस हुआ कि हमारे गांव के अंदर इतना तो विकास हुआ, इसके अलावा ये और हो जाए तो? और स्कूलों में तो बढ़िया चल रही है पढ़ाई, टीचर बराबर आ रहे हैं, सब काम हो रहा है। रोड का है तो सब सही है, मगर मेन रोड है, इनका जैसे टेंडर होगा उस हिसाब से फिर आगे काम चलेगा। कई जगह टूटे फूटे हुए पड़े हैं ना, तो इनके लिमिट के हिसाब से जब इनका टेंडर छूटेगा तो बनेगा। अब अपन जबरदस्ती कह दे अगर भैया रोड नहीं बनता है तो वो तो गलत है। पानी की अगर बात करें तो पानी की अगर ये है समस्या, पानी अभी तो फिलहाल मिल रहा है, पानी बराबर, नहर का भी मिलता है तो आरओ का भी मिलता है। उसमें क्या है पानी की, और ये समस्या यहाँ पानी का वाटर लेवल नीचे गया हुआ, बोरिंग ज्यादातर सक्सेस नहीं हो रही है। ज्यादा नीचे गहराई में देने से मोटर पे पूरा लोड पड़ता है, तो उस कारण वो थोड़ा सा पानी की। अगर यहाँ पे कुंभाराम जल योजना का पानी नहीं पहुँचता तो गांव के हालात क्या होते वो बताइए। हालात खराब ही है। पानी के अगर बोरिंग से पानी नहीं है, कुंभा के नहर का कभी कभी आ जाता है, कभी मेन पाइपलाइन है फट जाती है, टूट जाती है, वो तो वर्क होता है, उसमें तो टाइम लगेगा। अब ये नहीं कि आज खराब हो गया तो हमको पानी चाहिए तो वो तो एक ही मिनट में तो आएगा नहीं, उसकी रिपेयर होगी, रिपेयर होने के बाद में पानी आता है। पानी नहर का पानी भी आता है बराबर और आरओ का भी पानी, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यही है पानी, अब कह रहे हैं नहर का पानी आया है,
तो ये पानी एक रोज गैप दे के एक रोज पानी आता है। अब वो जितना आगे से सप्लाई आती है उतना ही तो आगे मिलेगा। अब ये तो है ना कि भाई एक ही बार में सब घरों के अंदर पानी भर जाए और पानी बहकर निकले बाहर, ऐसा तो कहीं होगा नहीं। तो मैं सच को सच तक पहुंचाने के लिए यहाँ की चौपाल में इन गणमान्यों के बीच में जो है आया हूं, ताकि आप समझ सकें कि सच क्या होता है। और सच हमेशा प्रमाण लेके आता है, और वो प्रमाण जो है यहाँ के व्यक्तियों से बढ़ करके कोई नहीं हो सकते हैं। बाबूजी, काम सबसे बढ़िया डॉक्टर जितेंद्र है, सब पानी की योजना की बढ़िया, और जितना भी काम करे है ना सब डॉक्टर करे, पार्टी में कोई में भी है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज से लेकर गैल से लेकर आज तक स्कूल में समझ लो, पानी का समझ लो, बिजली का समझ लो, रोड का समझ लो। जो लोग कहे थे डॉक्टर साहब यहाँ नहीं, अब बनवा दूंगा भाई, बनवा के फिर उत्सुक नहीं करे अब तक भी शिमलो से तुम काम जो कहेगा ना वो बनकर ही है। आदमी बिल्कुल बहुत ही अच्छा आदमी है। तो कहने का मतलब है कि विकास जहाँ नहीं हुए वो आपस में लोगों का सामंजस्य नहीं है, इसलिए रुके हुए हैं। ऐसे ना आपस में वो उठे न कहते वो उन कर दे, वो तू ताली ले ले, वो उनकी खींच ले जाए, तो ये तो खुद ही बिगाड़ा है काम, तो काम ना दावा बिगाड़ा है वो, तू न्यू कर दे, तू न्यू फोड़ दे, तू की तोड़ दे, तो हमें खुद के नुकसान से नहीं। बाकी मिलके कहना कि या चाल विधायक ने कहा ये बात कुछ है तो वो शुद्ध हो जाए ना, बाकी ना उरे करने से उरे अपने चाल मेरा भाई नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे, काम करनी तो बहुत अच्छा कर दियो, बाकी अपनी मर्जी से बिगाड़ो कभी बिगाड़ सकते। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं आपके कहने के मुताबिक, तो उनकी अभी चुनाव आ रहे हैं तो उनमें वो जीतेंगे या फिर? मेरी बात सुनो, अब ये लोग बात कुछ भी हो, बाकी जब एंटे में हो ना, जब डॉक्टर ने वोट दी देंगे और सुनो तो मालूम मैं भी कह दू मेरी पार्टी वाले लेकर पार्टी, कोई कहीं चक्कर में बोल दे, कोई कहीं चक्कर में बोले के गणमान्यों के पास में उपस्थित हूँ, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि काम तो हुए हैं। चलिए मैं ये और यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ के नौजवान खड़े हैं भाई, यहाँ पे गांव में आया हूँ, और गांव में इसलिए आया हूँ कि एक तो विकास कार्यों के बारे में जानने के लिए आया हूँ, और दूसरी जनता को दिखाऊं, यहाँ की सड़कें दिखाऊं, यहाँ के पानी के बारे में उनको दिखाऊं, ताकि सच और झूठ जो है वो जान सके। सर क्या कहना चाहिए? पानी की समस्या ज्यादा है। क्या क्या समस्या? पानी की रोड रात तो घनकरी बन गई। पानी की समस्या बताइए। ज्यादा पानी की समस्या बताइए बताइए बताइए। पता नहीं 3 दिन में आता, कभी 4 दिन से आता, कभी 7-8 दिन लग जाते हैं, कभी आता ही नहीं, कभी एक बाल्टी आती है। आपके पास में ये आरओ प्लांट लगा हुआ है, इसमें पानी रोज मिलता है कि नहीं है? हाँ, इसमें तो रोज रहता है, रोज मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर कि पानी का जो काम है घर घर तक है, वो टूटने फूटने के अलावा पानी आपको मिलता है या नहीं मिलता है, वो बात कर रहे हैं। वो तो मिला ही पास। वर्तमान में आपके विधायक कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र जी, उनके विकास कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके अलावा जो चुनावी जो दौर अभी चुनाव होने वाले हैं, उनमें किस किस पार्टी से कौन कौन खड़े हैं? बसपा से मनोज घुमरिया जी खड़े हैं, और अभी बीजेपी की कंफर्म नहीं हुई टिकट किसको मिलेगी, और कांग्रेस की भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। दावेदार तो होंगे? हाँ, दावेदार है। दावेदार कौन कौन? डॉक्टर जितेंद्र जी है, और एक लीलाधर सैनी है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मवीर गुज्जर दूधवा से, पूर्व प्रधान अमर सिंह गुज्जर। बीजेपी से? कांग्रेस से। बीजेपी से कौन कौन? बीजेपी मनीषा प्रधान बोल रही थी, धर्मपाल गुज्जर, और एक जगदीप धनखड़ जी है। क्या वो आपको क्या लगता है कि इनमें से किसका कार्यकाल अभी तक सबसे बढ़िया आपके लिए, इस गांव के लिए हुआ है? वो तो मतलब विधायक की, अभी तक तो विधायक का रहा। विधायक का? आप भी? हाँ, फिलहाल विधायक कौन से, नाम क्या है उनका? डॉक्टर जितेंद्र जी। यानी कि अभी तक जितने भी जो है कार्यकाल में आए हैं राजनेता, उनमें सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर जितेंद्र जी का। हाँ, अभी तो उसका ही है फिलहाल तो।